पैसे से पैसा बनाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। यही कारण है कि लोग निवेश के लिए आजकल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी को चुन रहे हैं। जी हाँ, एसआईपी में अच्छा रिटर्न पाकर आप फ्यूचर के लिए तगड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। एसआईपी में निवेश करने पर आपको आसानी से 12 से 15% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फिर भी एसआईपी में निवेश के दौरान लोग कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे वो अच्छा रिटर्न पाने से चूक जाते हैं। तो जानेंगे एसआईपी में निवेश के दौरान कौन सी 10 गलती कभी ना करें। तो बाजार गिरने पर एसआईपी बंद करना, पहला पॉइंट। सबसे आम गलती एसआईपी को बाजार गिरने पर बंद करना। अक्सर देखा जाता है कि जैसे कि शेयर मार्केट गिरता है, लोग सबसे पहले एसआईपी को बंद करते हैं या फिर सारा पैसा निकाल लेते हैं। सच तो यह है कि गिरते बाजार में एसआईपी जारी रखने से आपको उसी पैसे में ज़्यादा यूनिट मिलते हैं, जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल टारगेट ना होना। अक्सर ये देखा जाता है कि एसआईपी में निवेश इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती कर देते हैं फाइनेंशियल टारगेट को नज़रअंदाज कर देना। आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट तब तक बेकार ही है जब तक ये टारगेट से मेल नहीं खाता। बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत या फिर रिटायरमेंट फंड आदि के लिए टारगेट के आधार पर निवेश करना अच्छा मानते हैं। तीसरा पॉइंट है दूसरे को दिखाने में निवेश करना। अक्सर देखा जाता है कि कई बार लोग बिना सोचे समझे दूसरे के दिखावे में या किसी के भी कहने पर बिना जानकारी के एसआईपी में निवेश कर देते हैं। ऐसे में लोग ध्यान नहीं देते हैं उस एसआईपी से उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। तो कभी भी दिखावे में आज तक एसआईपी में निवेश ना करें। चौथा है धैर्यता की कमी। एसआईपी के जरिए आपको तभी अच्छा फंड मिल सकता है जब आपके अंदर धैर्य बनाए रखने की हिम्मत हो। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में आपको तगड़ा फंड पा ले तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में लॉन्ग टर्म तक एसआईपी जारी रखेंगे तो ही आप कंपाउंडिंग का असर आपको मिलेगा। अगर आप 1-2 साल में अच्छा रिटर्न ना मिलता देखकर भी एसआईपी बंद कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। एसआईपी को कम से कम 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए ही शुरू करके अच्छा पैसा बना सकेंगे। पाँचवा पॉइंट है पैसों की कमी में गलती कर देना। एसआईपी में लॉन्ग टर्म निवेश करके ही फ्यूचर में तगड़ा फंड बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पैसे की कमी होने पर हम एसआईपी को बीच में ही अलविदा कह देते हैं। पैसे की कमी के कारण एसआईपी को बंद करने का आपका ये फैसला एकदम गलत साबित हो सकता है। अगर कभी आर्थिक तंगी को झेलना पड़ जाए तो एसआईपी को अस्थायी रूप से रोकना बेहतर होगा। छठवां है फंड को बार बार बदलना। एसआईपी में निवेश करने वाले लोग अक्सर फंड को बार बार बदलने की गलती करते हैं। फंड को बार बार बदलना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। निवेशक अक्सर वीक प्रदर्शन को देखकर फंड को तुरंत बदलने की गलती करते रहते हैं। वैसे निवेशकों की यह आदत उनको टैक्स भरने और एग्जिट लोड जैसी समस्याओं में डाल सकता है। सातवां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट राशि को कभी ना बढ़ाना। एसआईपी में निवेश वाला हर दूसरा इंसान या आम सी गलती कर रहा है। वो गलती है निवेश की राशि को टाइम के साथ कभी ना बढ़ाना। हर निवेशक को ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि इनकम बढ़ने के साथ ही एसआईपी निवेश राशि को भी बढ़ाना चाहिए। अगर टाइम के साथ राशि बढ़ाएंगे तो लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिल सकती है। आठवां पॉइंट है गलत फंड का चुनाव। एसआईपी में निवेश करने वाले लोग अक्सर गलत फंड का चुनाव कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपका अपनी जोखिम लेने की क्षमता, इन्वेस्टमेंट टाइम और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर सही कैटेगरी जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और सही फंड का चुनाव करना अहम है। ऐसे में अगर ज़रूरत हो तो वित्तीय सलाहकार की मदद लें। नौवां पॉइंट है पोर्टफोलियो की समीक्षा न करना। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पोर्टफोलियो की समीक्षा नहीं करते हैं तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि समय समय पर अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको समझ आएगा कि फंड कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या वे आपके लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। वन लास्ट आखिरी 10वां पॉइंट है सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर निवेश करना। यह आमतौर पर हर एक निवेशक करता है कि वो पिछले फंड के रिटर्न को देखकर आंख बंद करके निवेश कर देता है, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। तो फंड के फंडामेंटल, फंड मैनेजर का अनुभव और निवेशक की रणनीति को समझना जरूरी है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों।